हे भक्तजनों, सुनिए उस दिव्य कथा को जहां हिमालय की शीतल वादियों में जन्मी कन्या ने त्रिशूल और कमल धारण कर वृषभ पर आरूढ़ होकर संसार को आश्रय और संबल दिया। शैलपुत्री का यह रूप हमें स्थिरता और अडिग विश्वास का संदेश देता है। उनकी महिमा का स्मरण करिए और हृदय को निर्मलता से भर लीजिए। बहुत समय पहले जब ब्रह्मांड के संचालन हेतु आदि शक्ति ने विभिन्न रूपों को धारण किया, तब देवी ने सती के रूप में जन्म लिया था। राजा दक्ष की कन्या सती का विवाह भगवान शिव से हुआ, परंतु एक समय ऐसा आया जब राजा दक्ष ने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया और उसमें सभी देवताओं को आमंत्रित किया सिवाय भगवान शिव के। सती को यह बात अत्यंत पीड़ादायक लगी। उन्होंने अपने पिता के घर बिना निमंत्रण के जाने का निश्चय किया। यज्ञ में पहुंचकर सती ने देखा कि वहां हर देवता और ऋषि मुनि का आदर किया जा रहा था, किंतु उनके पति शिवजी का कोई भी स्थान नहीं था। अपमान और पीड़ा से उनका हृदय विदीर्ण हो गया। उन्होंने अपने पति के अपमान को असहनीय माना और उसी क्षण यज्ञ वेदी में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। यह घटना देवताओं और समस्त लोकों को हिला देने वाली थी। भगवान शिव जब सती के इस दुखद अंत से अवगत हुए तो उन्होंने तांडव करना शुरू कर दिया। उन्होंने सती के मृत शरीर को उठाया और संपूर्ण ब्रह्मांड में घूमने लगे। उनके इस तांडव से सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा। तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को अनेक खंडों में विभाजित कर दिया, जो विभिन्न स्थानों पर गिरकर शक्ति पीठों के रूप में पूजित हुए। सती ने अगला जन्म हिमालय के घर में लिया। पर्वतराज हिमालय और उनकी पत्नी मैना के यहाँ जब कन्या का जन्म हुआ तो समस्त लोकों में उल्लास फैल गया। यह कन्या और कोई नहीं बल्कि वही सती थी, जो अब शैलपुत्री के नाम से जानी गई। शैल अर्थात पर्वत और पुत्री अर्थात कन्या। बचपन से ही शैलपुत्री अद्भुत तेज और शांति से युक्त थी। उनके रूप लावण्य की चर्चा चारों ओर फैल गई। वे साधना और ध्यान में लीन रहती। जब समय आया तो उन्होंने पुनः भगवान शिव को पति रूप में स्वीकार किया। यही शैलपुत्री नवदुर्गा का प्रथम स्वरूप है। उनके दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल रहता है तथा वे वृषभ पर सवार होती हैं। मां शैलपुत्री की उपासना से साधक को दृढ़ संकल्प, स्थिरता और जीवन में आधार मिलता है। यह कथा यह भी सिखाती है कि चाहे कितनी भी बार विघ्न और कष्ट आए, परंतु शक्ति पुनः जन्म लेकर धर्म की रक्षा अवश्य करती है। जय माता दी।